अरे स्वतंत्र तरीके से आप ईमानदार थे तो स्वतंत्र तरीके से नियुक्ति होने देते हैं। एक कॉलोनी में चोर अगर हर घर में चोरी करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। अमित शाह तड़ी पार अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने हर चुनाव जीतते भारतीयों ने अंग्रेजों को भगा दिया था तो चीज क्या है, काबिल भी हो गए बेईमानी करके, तो अगले 5 साल में वो हालात पैदा कर जाएंगे कि जनता सड़क पर आएगी और इनको दौड़ा देगी। और अगले 5 साल में ये क्या करने जा रहे हैं, 400 पार की कौन सी मजबूरी है, संविधान बदलने जा रहे हैं। तो ये जो एक लॉलीपॉप थमाते हैं भोली भाली जनता है, कम शिक्षित है थोड़ी, उनको भरमाने के लिए ये इनकी चाल है, बाकी कुछ नहीं है इसके अलावा। तो हम बेवकूफ नहीं है कि उनके कहने में आ जाएंगे। इसीलिए बुलंदशहर का पिछड़ापन है। 500 करोड़ का आदमी है, उस पर ईडी क्यों नहीं आती, उस पर सीबीआई क्यों नहीं आती है। एजेंसियों को स्वतंत्र करिए, चुनाव कराइए, नरेंद्र मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। नमस्कार, आज हम खड़े हैं शिकारपुर क्षेत्र के जहांगीराबाद रोड पर। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। चलिए जानते हैं 2024 के इलेक्शन में जनता की क्या है राय। आइए। देखिए, मोदी आए ना आए मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर ईवीएम रही, चीफ इलेक्शन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है यही रहा और यही लोग जिन्होंने जो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पे कुछ एक्शन लेने जा रहे थे कल, उससे कौन सी मजबूरी थी 48 घंटे पहले आपने मीटिंग बुला के नियुक्ति कर दी। अरे स्वतंत्र तरीके से आप ईमानदार थे तो स्वतंत्र तरीके से नियुक्ति होने देते। सर, अगर ईवीएम की बात करें तो पंजाब में ईवीएम कहाँ चली जाती है, तमिलनाडु में ईवीएम कहाँ चली जाती है, केरल में ईवीएम कहाँ चली जाती है। अगर आप हर घर में, एक कॉलोनी में चोर अगर हर घर में चोरी करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। बताइए मुझे, अगर हर स्टेट ये जीतने लगे तो जनता का इनको दौड़ा लेगी सड़क पर। और ये मोदी अमित शाह तड़ी पार अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने हर चुनाव जीता तो हिंदुस्तान की जनता वो कि 1857 की क्रांति भी होती है और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी होता है। निहत्ते भारतीयों ने अंग्रेजों को भगा दिया था, तो चीज क्या है। तो इसलिए बहुत संभल के चोरी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं चोरी। हर घर में चोरी करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। ये तो आपको क्या लगता है, हो सकता है भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन देखिए जनता त्रस्त है आज की डेट में। अगर 5 साल वायदा किसी तरीके से काबिज भी हो गए बेईमानी करके, तो अगले 5 साल में वो हालात पैदा कर जाएंगे कि जनता सड़क पर आएगी और इनको दौड़ा देगी। एक तरीके से तानाशाही तो आज भी है। और अगले 5 साल में ये क्या करने जा रहे हैं, 400 पार की कौन सी मजबूरी है, संविधान बदलने जा रहे हैं। ये जो गरीब लोगों को बोलने का हक है आज हमको मिला हुआ, उसको छीनने जा रहे हैं। क्या लगता है ज्यादा 2024 में कौन आने वाले हैं? मोदी जी। भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी इतने भ्रष्ट नेता कोई नहीं है। ईवीएम जो चुनाव होगा तो मोदी जीतेंगे, कभी हारेंगे ना। अगर बैलेट पेपर चुनाव होगा तो मोदी जी नाम है। तो मोदी जी अच्छे लगते हैं? मोदी जी का काम अच्छा लगा आपको? मोदी जी का काम तो अच्छा हुआ। हमारे यहाँ के जो विधायक है और सांसद है ये ना 2 पैसा के भी। तो मोदी जी यहाँ के काम थोड़ी ना कराएंगे बाबा, काम तो यहाँ पे विधायक और सांसद जी कराएंगे। दूसरे को बदल कर दे देते, यही कुछ बोलते भोला को टिकट, कोई दूसरा कैंडिडेट ना हो जो विकास करा। तो यहाँ कोई विकास है हमारे यहाँ शिकारपुर के पूरी शिकारपुर बाबू जी हमारे यहाँ कुछ भी विकास ना है। हमारे यहाँ बिल्कुल भी। तो आपको आपके यहाँ फ्री में राशन नहीं मिल रहा है क्या? है जी, फ्री में राशन नहीं? ऐसा राशन फ्री में मिल रहा है। राशन में 2-2.5 किलो राशन बालक पल रहे हैं, 2-2.5 किलो बालक में बालक थोड़ी पल रहे हैं। राशन में दे रहे हैं 2-2.5 किलो राशन। भाषा विदेशों में डंका भी तो बज रहा है। अरे निखट्टू कर दिया आदमियों का, मैं राशन दे के नहीं है। जो कमावे साले का फिकर थे वो साले निखट्टू हो गए। और वही राशन तो फ्री का मिल ही रहा है, क्या उसमें पूर्ति पड़ जाएगी 2 किलो में? बाबा कह रहे फ्री में राशन देकर निखट्टू बना दिया है जनता को। देखिए, इनका भी कहना ठीक है। जब आदमी काम नहीं करेगा, निष्क्रिय रहेगा, तो उसका जो मानसिक संतुलन है वो बैठ के खाने वाला हो जाएगा। जरूरतमंद के लिए मिलना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है, राशन कार्ड बनवाने में भी धांधली है। किसान के लिए जो 2000 रुपए इन्होंने थमा रखा है 6 महीने में, सम्मान निधि कह दो, मैं तो सम्मान निधि नहीं कह सकता, एमएसपी बढ़ा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो एक लॉलीपॉप थमाते हैं भोली भाली जनता है, कम शिक्षित है थोड़ी, उनको भरमाने के लिए ये इनकी चाल है, बाकी कुछ नहीं है इसके अलावा। सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? मालूम नहीं भाई किसकी आने वाली है, अभी मालूम नहीं किसकी आने वाली है। आपकी राय में किसकी आ सकती है? हमारी राय तो ये है जो भी आवे अच्छा आदमी आवे, जो हमारे शहर का विकास करावे। हम तो यही चाहते हैं। विकास नहीं है हमारे शहर में कुछ भी, यहाँ पर बिल्कुल विकास नहीं है हमारे शहर में कुछ भी। शहर में पूरे जिले में विकास नहीं है, पूरे जिले में विकास नहीं है। उस दिन नेतला के पास बुलंदशहर में प्रधानमंत्री आए, योगी भी आए थे। आशा ये की जा रही थी कि प्रधानमंत्री आ रहा है देश का, मुख्यमंत्री भी आ रहा है, उस मंच से बुलंदशहर के लिए कोई बड़ी घोषणा की जाएगी।
मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, पलवल जो हरियाणा में है उस सहित मिला के जो पुरानी योजनाएं थी, इस रोड पे काम चल रहा है, इसको भी उसमें शामिल कर लिया कि हम 22,000 करोड़ की सौगात आपको दे के जा रहे हैं। जो योजना पहले शुरू हो गई, उद्घाटन हो गया, उनको सबको शामिल करके प्रधानमंत्री घोषणा कर गए। इतने तो हम बेवकूफ नहीं है कि उनके कहने में आ जाएंगे। इसीलिए बुलंदशहर का पिछड़ापन है विकास में। अब इनका सांसद है भोला, बताओ भाई कितने लोगों ने उसकी शक्ल देखी? आया कभी हो? कभी नहीं आया ना कभी आज साधारण आदमी था, 10-12 बीघे जमीन थी, आज 500 करोड़ का आदमी है, उस पर ईडी क्यों नहीं आती? उस पर सीबीआई क्यों नहीं आती है? एक साधारण आदमी बिल्डर भी काम कर रहा है, प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, उसके यहाँ ईडी आ जाती है। कांग्रेस के जलाध्यक्ष राकेश भाटी थे, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, बोला कि यहाँ छापा नहीं पड़ा। जो 12 बीघा जमीन का मालिक था, आज 500 करोड़ का आदमी हो गया, उस पर छापा नहीं पड़ता है। सारे विधायक, सारे सांसद बीजेपी के हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है बीजेपी की सरकार भेदभाव की राजनीति करती है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो करती है। कैसे? जैसे कि असम वाला मुख्यमंत्री चला गया कांग्रेस से, वॉशिंग मशीन में धुल के वो बिल्कुल साफ हो गया। अजीत पवार ईमानदार हो गए, भट्टाचार्य बंगाल वाले ईमानदार हो गए। मैं सर धर्म के भेदभाव पर की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म के भेदभाव पर राजनीति करती है बीजेपी सरकार, ऐसा मानना है लोगों का। बीजेपी का कोई धर्म ही नहीं है। कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आई है, अगर ये गाय को माता मानते हैं तो 250 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए जो स्लॉटर हाउस चलाते हैं उनसे लिया है। एक तरफ तो गौ माता कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमें चंदा दो। ये धर्म क्यों? इनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए धर्म केवल सत्ता तक चढ़ने की एक सीढ़ी है, माध्यम है। अगर ऐसा नहीं होता तो गुजरात में जितने भी दंगे हुए, नरेंद्र मोदी का एक चुनाव बता दो जो जिससे पहले अप्रिय घटना ना हुई हो। जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, बंगाल में, बिहार में सभा कर रहे थे, इनके सभा के ठीक पीछे बम विस्फोट हुआ था, उसकी उन्होंने जांच नहीं होने दी। पुलवामा कांड हुआ, उसका आज तक क्या हुआ बताइए मुझे? कह रहे हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है, कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? मुझे लग रहा है उनकी फाइल भी मुझे नरेंद्र मोदी के जनाजे पर मुझे लगता है कि साथ जाएंगी। राफेल की फाइल चोरी हो जाती है, चूहे खा जाते हैं, जहां जहां ये पकड़े जाते हैं उनको सबको ये कहते हैं कि अभी जांच चल रही है। क्या है, ये देश चल रहा है? एजेंसियों को स्वतंत्र करिए, चुनाव कराइए, नरेंद्र मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। देखिए जनता में काफी आक्रोश भी है, जनता में काफी गुस्सा भी है बीजेपी सरकार को लेकर। कुछ लोगों का मानना है बीजेपी की सरकार गरीब लोगों के लिए काफी काम कर रही है, कुछ लोगों का मानना है बिल्कुल काम नहीं किया है। हम खड़े हैं शिकारपुर क्षेत्र के जहांगीराबाद रोड पर, आप देख रहे थे जनता की तराजू। धन्यवाद।